अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज की इस वीडियो के अंदर भी हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकेबलरी विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। इन फ़िक्रात का इस्तेमाल आप रोज़ाना करने से अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास शॉप। शॉप का मतलब होता है दुकान। तो फर्स्ट सेंटेंस है, उसने दुकान पर क्या खरीदा। What did she buy at the shop? उसने दुकान पर से क्या खरीदा। What did she buy at the shop? मैं फूलों की दुकान में काम करता हूँ। I work in a flower shop. मैं फूलों की दुकान में काम करता हूँ। I work in a flower shop. दुकान 7 बजे बंद होती है। The shop closes at 7. दुकान 7 बजे बंद होती है। The shop closes at 7. क्लोज का मतलब होता है बंद होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना या पैदल चलना। मैं स्कूल पैदल जाता हूँ। आई वॉक टू स्कूल। मैं स्कूल पैदल जाता हूँ। आई वॉक टू स्कूल। हम चलने लगे। वी स्टार्टेड टू वॉक। हम चलने लगे। वी स्टार्टेड टू वॉक। या हमने चलना शुरू किया। वी स्टार्टेड टू वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं दिन में 20 मील पैदल चलता हूँ। I walk 20 miles in a day. मैं दिन में 20 मील पैदल चलता हूँ। I walk 20 miles in a day. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डॉटर। डॉटर का मतलब होता है बेटी। तो फर्स्ट सेंटेंस है, उनकी एक बेटी थी। He had one daughter. उनकी एक बेटी थी। He had one daughter. मेरी बेटी जल्दी सो रही है। My daughter is fast asleep. मेरी बेटी जल्दी सो रही है। My daughter is fast asleep. आपकी बेटी का नाम क्या है। What is your daughter's name? आपकी बेटी का नाम क्या है। What is your daughter's name? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आई। आई का मतलब होता है आँख। मेरी आँखें दर्द कर रही हैं। My eyes hurt. मेरी आँखें दर्द कर रही हैं। My eyes hurt. अपनी आँखें खोलो। Open your eyes. अपनी आँखें खोलो। Open your eyes. उसकी आँखें सुर्ख हैं। His eyes are red. उसकी आँखें सुर्ख हैं। His eyes are red. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला। तो फर्स्ट सेंटेंस है, आइए हमला करें। लेट्स अटैक। आइए हमला करें। लेट्स अटैक। उसने उस पर हमला किया। She attacked him. उसने उस पर हमला किया। She attacked him. उन्होंने दुश्मन पर हमला किया। They attacked the enemy. उन्होंने दुश्मन पर हमला किया। They attacked the enemy. Enemy का मतलब होता है दुश्मन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। खाना तैयार है। डिनर इज रेडी। खाना तैयार है। डिनर इज रेडी। या फूड इज रेडी। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू स्टार्ट। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू स्टार्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है तकरीर करने वाली या तकरीर करने वाला या बोलने वाला। तो फर्स्ट सेंटेंस है, वो एक तेज स्पीकर है या वो एक तेज बोलने वाला है। ही इज़ अ फास्ट स्पीकर। वो एक तेज स्पीकर है। ही इज़ अ फास्ट स्पीकर। फास्ट का मतलब होता है तेज।
वो एक अच्छा तकरीर करने वाला है। ही इज़ अ गुड स्पीकर। वो एक अच्छा तकरीर करने वाला है। ही इज़ अ गुड स्पीकर। वो एक अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाली है। शी इज़ अ गुड इंग्लिश स्पीकर। वो एक अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाली है। शी इज़ अ गुड इंग्लिश स्पीकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी या अहम। तो फर्स्ट सेंटेंस है, उस्ताद के लिए सब्र ज़रूरी है। पेशेंस इज़ इसेंशियल फॉर अ टीचर। उस्ताद के लिए सब्र ज़रूरी है। पेशेंस इज़ इसेंशियल फॉर अ टीचर। पेशेंस का मतलब होता है सब्र। खुराक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। फूड इज़ इसेंशियल टू लाइफ। खुराक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। फूड इज़ इसेंशियल टू लाइफ। नींद सेहत के लिए ज़रूरी है। स्लीप इज़ इसेंशियल टू हेल्थ। नींद सेहत के लिए ज़रूरी है। स्लीप इज़ इसेंशियल टू हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है सेहत और फूड का मतलब होता है खुराक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब होता है मुतलका या मुतल्लिक। तो फर्स्ट सेंटेंस है, वो उससे मुतल्लिक है। शी इज़ रिलेटेड टू हिम। वो उससे मुतल्लिक है। शी इज़ रिलेटेड टू हिम। मैं कंप्यूटर से मुतल्लिक काम करता हूँ। आई डू वर्क रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। मैं कंप्यूटर से मुतल्लिक काम करता हूँ। आई डू वर्क रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो उससे दूर से ताल्लुक़ रखती है। शी इज़ डिस्टेंटली रिलेटेड टू हिम। वो उससे दूर से ताल्लुक़ रखती है। शी इज़ डिस्टेंटली रिलेटेड टू हिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नोटिस। नोटिस का मतलब होता है आगाही। क्या किसी ने नोटिस नहीं किया? डिड नॉट एनीबडी नोटिस। क्या किसी ने नोटिस नहीं किया? डिड नॉट एनीबडी नोटिस। मैंने देखा। आई नोटिस दैट। मैंने देखा या मैंने नोटिस किया। आई नोटिस्ड दैट। क्या आपने कोई तब्दीली महसूस की? डिड यू नोटिस एनी चेंज। क्या आपने कोई तब्दीली महसूस की? डिड यू नोटिस एनी चेंज। नोटिस का मतलब महसूस करना भी होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इन छोटे छोटे फ़िक्रात से अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।